नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 15वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। कुंडनी और सोमप्रभ चंपारण यानी चंपा नगरी की राह अग्रसर हो रहे हैं। राह में उन्हें सघन घाटी मिलती है जहां उन पर आक्रमण होता है। सोम अपने बर्छे से असुर आक्रमणकारी पर हमला कर देता है और दूसरे असुर का सहारा लेकर घाटी के लिए आगे बढ़ता है। उन्हें यह पता है कि यह घाटी एक असुर राजा की गढ़ी है जिसके संबंध में बहुत सी बातें प्रचलित है कि उनके फंदे में फंसकर कोई भी यात्री जीवित नहीं जाने पाता। घाटी पार करने में रात हो जाती है और वे सब सो जाते हैं। सोमप्रभ की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि कुंडनी वो और उसके 5 साथियों के हाथ पांव कसकर बंधे हैं और उन्हें पूर्णतः सम्मोहित कर लिया गया है। वे अपने वश में नहीं है, असुरों के वश में है। मंत्र प्रेरित से वे सब असुर के पीछे पीछे चलते हुए असुर नगरी में जा पहुंचते हैं जहां का राजा शंबर है। सोम उससे कहता है कि वह मगध सम्राट बिंबिसार से मित्रता का संदेश लेकर यहाँ आया है। शंबर कहता है कि वो उसका शत्रु है और अगर वह कुंडनी जैसी 100 सुंदरियां उसे पेश करेगा तब वो उसकी मित्रता स्वीकार करेगा। कुंडनी सोम से कहलाती है कि मागध की सुंदरियां विद्युत प्रभ हैं जिन्हें छूने से असुरों का नाश हो जाएगा। शंबर उन्हें रात में आराम करने के लिए कहता है। कुंडनी रात को सर्प से विषदंश लेकर अपने आप को शंबर के आगे प्रस्तुत करने के लिए तैयार करती है और सोम को भी कहती है कि यह युद्ध शस्त्र से नहीं बल्कि बुद्धि से जीतनी होगी। वह जान गई है कि असुर शंबर भोग विलास चाहता है तो उसे वह उसी के बल पर परास्त करेगी। अगले दिन वह खूब तैयार होकर शंबर और उसकी सेना और उसके सभी असुर बालक बालिकाओं वयस्क वृद्धों सबको खूब मद्य का सेवन कराती है। वे सब अपना संतुलन खो बैठते हैं। नशा उनके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। अब कुंडनी और सोम अपने आगे की चाल की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय मृत्यु चुंबन। यह सब देखकर कुंडनी के संकेत को पाकर सोमप्रभ ने पुकार कर कहा, सब कोई सुने, यह मगध सुंदरी है जिसे असुर भोग नहीं सकते। जो कोई इसका चुंबन आलिंगन करेगा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। असुरों में अब सोचने विचारने का सामर्थ्य नहीं रहा। चुंबन करो सब चिल्लाने लगे। शंबर ने हाथ का मद्यपात्र फेंक कर हकलाते हुए कहा, सब कोई इस मानुषी का चुंबन करो। सोम ने क्रुद्ध होकर कुंडनी की ओर देखा। फिर उसका अभिप्राय जानकर सोम ने कहा, जो कोई चुंबन करेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। महान शंबर इसको भूल न जाएं। शंबर सब जानता है। उसने बहुत से देव दैत्य गंधर्व और मानुषियों का हरण किया है। कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ। दे 100 ऐसी तरुणियां दे रे मानुष, यदि मेरी मैत्री चाहता है। शंबर ने मद से लाल लाल आंखों से सोम को घूर कर कहा। कुंडनी नृत्य कर रही थी। जब बहुत से असुर तरुण हंसते हुए उसका चुंबन करने को आगे बढ़े तो कुंडनी ने एक छोटी सी थैली वस्त्र से निकालकर उसमें से महानाग को निकाला और कंठ में पहन लिया। यह देखकर सभी तरुण असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। कुंडनी ने उस नाग का फन पकड़कर उसके नेत्रों से नेत्र मिलाकर नृत्य जारी रखा। कभी वह शंबर के पास जाकर ऐसा भाव दिखाती मानो चुंबन दान की प्रार्थना कर रही हो, कभी सोम के निकट जाकर अपना अभिप्राय समझाती, कभी असुरों के निकट जाकर लीला विलास से उन्हें उन्मत्त करती। शंबर ने कहा, वो उस सर्प से क्या कर रही है रे मनुष्य? सोम ने कुंडनी से संकेत पाकर कहा, मैंने कहा था कि यह मागधी नाग पत्नी है। अब सर्वप्रथम नाग चुंबन करेगा। पीछे जिसे मृत्यु की कामना हो वह चुंबन करे। तो नाग चुंबन होने दे। तो महान शंबर इस मानुषी के नागपति के नाम पर एक एक पात्र मद्य पीने की आज्ञा दे। शंबर ने उच्च स्वर से सबको आज्ञा दी। फिर असुरों ने मद्य के बड़े बड़े पात्र मुंह से लगा लिए। इसी समय कुंडनी ने नाग से दंश लिया। उस दंश को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुंडनी ने नाग को थैले में रखकर अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उसके मस्तक पर श्वेत बिंदु झलक आए और वह विष के वेग से लहराने लगी। उस समय उसके नृत्य ने अलौकिक छटा प्रदर्शित की। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके नेत्र और अधरोष्ठ मानो मद निमंत्रण सा देने लगे। शंबर ने असंयत होकर चिल्लाकर कहा, चुंबन करो इस मागध मानुषी का। सोम ने चिल्लाकर कहा,
जो कोई चुंबन करेगा उसकी मृत्यु होगी। महान शंबर इसके जिम्मेदार होंगे। चुंबन करो, शंबर ने पुकार कर कहा। उसमें अब सोचने विचारने की कुछ भी शक्ति न थी। एक तरुण ने हठात कुंडनी को अपने आलिंगन में कसकर अधरों पर चुंबन किया। वह तुरंत बिजली के मारे हुए प्राणी की भांति निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम यह चमत्कार देखकर भय से पीला पड़ गया। कुंडनी ने उधर भ्रूपात नहीं किया। उसने दूसरे तरुण को मुस्कुरा कर देखा। उसने भी आगे बढ़कर कुंडनी को कसकर बाहुपाश में बंधकर चुंबन लिया और उसकी भी यही दशा हुई। अब तो उन्मत्त की भांति असुरगण कुंडनी का चुंबन ले लेकर और प्राण निष्प्राण होकर भूमि पर गिरने लगे। एक अलौकिक अतार्किक मोह से वशीभूत होकर असुर एक के बाद एक होती हुई मृत्यु की परवाह न कर उस असाधारण उन्मादिनी के आलिंगन पाश में आकर उसका अधर चूम चूम कर ढेर होने लगे। शंबर बार बार मद्य पी रहा था। असुरों के इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से मरने पर उसको विश्वास नहीं होता था। प्रत्येक असुर के चुंबन के बाद निष्प्राण होकर गिरने पर कुंडनी ऐसे मोहक हास्य से शंबर की ओर देखती कि वह समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में उसके तरुण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या विमोहित मूर्छित हो रहे हैं। सोमप्रभ बराबर मध्य के पात्र पर पात्र शंबर के कंठ से उतार रहा था। अब कुंडनी ने एक एक तरुण के निकट जाकर चुंबन निवेदन करना प्रारंभ किया। कुछ असुर भयभीत हो गए, पर उस मोहिनी मूर्ति के चुंबन निवेदन को अस्वीकार करने की सामर्थ्य मूर्ख मध्य विमोहित असुरों में नहीं थी। वे चुंबन ले लेकर प्राण गंवाते गए। देखते देखते मृतक असुर तरुणों के ढेर लग गए। कुंडनी अब वृद्ध मंत्रियों की ओर झुकी, परंतु वे भयभीत होकर छिटक कर पीछे हट गए। कुंडनी ने उन्हें हठात अपने आलिंगन पाश में बांधकर उनके होठों पर चुंबन अंकित कर दिया और वे निष्प्राण होकर जहां थे वहीं ढेर हो गए। सोम ने घबराकर उसके निकट आकर कहा, तो कुंडनी, तुम विष कन्या हो? कुंडनी ने नृत्य करते हुए कहा, सावधान रहो, संकट काल निकट है, देखो उसके तेवर। शंबर अब सावधान हुआ और क्रुद्ध नेत्रों से कुंडनी को ताकने लगा। कुंडनी ने यह देखकर मुस्कुराकर बंकिंग कटाक्षपात कर एक परिपूर्ण मध्य पात्र उसके होठों से लगा दिया, परंतु उसने कुंडनी को एक ओर धकेल कर मध्य पात्र फेंक दिया। फिर उसने गुर्रा कर कहा, क्या तूने मेरे तरुणों का हनन किया? सोम ने शंबर की बात उसे समझा दी। कुंडनी ने संकेत से कहा कि वह शंबर के पार्श्व में ही रहे और उसके सिंहासन के बगल में जो बर्छे और शूल लगे हैं, आवश्यकता पड़े तो उनसे काम ले, पर इसमें वह जल्दी न करे, संयम और धैर्य से अंतिम क्षण तक कुंडनी का कौशल देखे। सोम ने शंबर को क्रुद्ध होते देखकर कहा, महाशक्तिशाली शंबर से कह दिया गया था कि यह तरुणी नागपत्नी है और मागधी मानुषी असुरों के भोग की नहीं। असुर अपने ही दोष से मरे हैं और महान शंबर ने उन्हें चुंबन करने की आज्ञा दी थी, परंतु यह मानुषी अति भीषण है। कहकर उसने सिंहासन से खड़े होने की चेष्टा की, परंतु लड़खड़ाकर गिर गया। सोम ने कहा, मागध मानुषी इससे भी अधिक भीषण है। यदि उन्हें शत्रु बना दिया जाए, क्या महान शंबर को मागध बिंबिसार की मित्रता स्वीकार है? शंबर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मागध मानुषी अति भीषण होती हैं। उसने कुंडनी की ओर प्यासी चितवन से देखा। कुंडनी ने मध्य का एक बड़ा पात्र लाकर उसके होठों से लगा दिया। शंबर उसे पीकर होठ चाटता हुआ फिर सिंहासन से उठने लगा। इस बीच में बचे हुए असुर तरुण कुंडनी से भयभीत हो होकर भागने लगे। बहुत से विवश मदमस्त पड़े थे। मृत असुरों के ढेर जहां तहां पड़े थे। उनके कंजल समान निश्चल शरीर उस अग्नि के प्रकाश में भयानक दिखाई दे रहे थे। शंबर के मन में भय समा गया, पर वह कुंडनी की ओर वैसी ही प्यासी चितवन से देखने लगा। हठात कुंडनी ने फिर आकर एक मध्य भांड उसके होठों से लगा दिया। उसे भी गटगटाकर पीकर शंबर ने खींचकर कुंडनी को हृदय से लगा उन्नत भाव से हकला कर कहा, दे मृत्यु चुंबन दे मानुषी, तेरे स्वर्ण अधरों को एक बार चूमकर मरने में भी सुख है। पर कुंडनी ने यत्न से अपने को शंबर के बाहुपाश से निकालकर फुर्ती से एक लीला विलास किया। फिर एक दूसरा मध्यपात्र उसके होठों से लगाया। फिर उसने सोम से संकेत किया। मध्य पीकर शंबर शिलाखंड पर बदहवास पड़ गया। वह कुंडनी को बरबस खींचकर अस्त व्यस्त आसुरी भाषा में कहने लगा, दे मानुषी, एक चुंबन दे और मगध बिंबसार के लिए मेरी मैत्री ले, दे चुंबन। कुंडनी ने गूढ़ मार्मिक दृष्टि से सोम की ओर देखा। वह सोच रही थी कि असुर को मारा जाए या नहीं,
परंतु सोम ने लपक कर कुंडनी को असुर शंबर के बाहुपास से खींचकर दूर कर दिया और हाँफते हाँफते कहा, नहीं नहीं, असुर को मारा नहीं जाएगा, बहुत हुआ। फिर उसने शंबर के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, महान शंबर चिरंजीव रहें, यह मागध बिंबसार का मित्र है, उसे मृत्यु चुंबन नहीं लेना चाहिए। शंबर ने कुछ होठ हिलाए और आंखें खोलने की चेष्टा की, परंतु वह तुरंत ही काष्ठ के कुंदे की भांति निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। उस समय बहुत कम असुर वहां थे जो भयभीत होकर भाग रहे थे। कुंडनी को एक ओर ले जाकर सोम ने कहा, उसे छोड़ दे कुंडनी। कुंडनी अपनी विष ज्वाला में लहरा रही थी। उसने कहा, मूर्खता मत करो सोम, मरे वह असुर। ऐसा नहीं हो सकता। उसने इधर उधर देखा। इसी समय अंधकार से वह तरुण असुर नेत्रों में भय भरे बाहर आया, जिससे सर्वप्रथम परिचय हुआ था और जिसके प्राण सोम ने बचाए थे। उसने पृथ्वी पर प्राणिपात करके कहा, भागो, वह शक्ति उठा लो, मैं चंपा का मार्ग जानता हूं। सोम ने शक्ति हाथ में ले ली। कुंडनी ने वेणी से विषाक्त कटार निकालकर हाथ में ले ली। उसने कहा, इसकी एक खरोच ही काफी है, इससे मृत पुरुष को उसके घाव को छूने ही से औरों की मृत्यु हो जाएगी। यह हलाहल में बुझी है। तीनों लपक कर एक और अंधकार में अदृश्य हो गए। जो असुर दूसरी ओर शोर कर रहे थे वे शायद उन्मत्त और हतज्ञान हो रहे थे। सोम ने देखा नगर द्वार पर 4 तरुण असुर पहरा दे रहे हैं। कुंडनी ने हंसकर उनसे कहा, अरे मूर्खों, तुमने मेरा चुंबन नहीं लिया। एक को उसने आलिंगन पाश में बांधकर चुंबन दिया। अधर छूते ही वह मृत होकर गिर पड़ा। दूसरे ने हुंकृति करके कुंडनी पर आक्रमण किया। उसकी पीठ में सोम ने शक्ति पार कर दी। शेष 2 में से एक ने कुंडनी की कटार का स्पर्श पाकर, दूसरे ने सोम की शक्ति खाकर प्राण त्यागे। सोम ने अपने अश्व पर सवार हो तारों की छाह में उसी समय असुरपुरी को त्यागा। असुर तरुण भी उनके साथ ही भाग गया। अध्याय चंपा में। मगध सेनापति चंद्रभद्रिक ने पट्ट मंडप में प्रवेश करके कहा, मित्रों, अब बैसाखी के केवल 5 दिन ही बाकी रह गए हैं। उन्हीं 5 दिनों में मागधी सेना और चंपा के प्राचीन राज्य के भाग्य का निपटारा होना है। यदि हम बैसाखी के दिन चंपा के दुर्ग में प्रवेश कर पाते हैं तो मगध साम्राज्य का विस्तार सुदूर पूर्व के संपूर्ण द्वीप समूह पर हो जाएगा। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चय मागधी सेना का यही क्षय होगा और हम में से एक भी चंपा महारण्य को पार कर जीवित मगध में नहीं लौट सकेगा। मंडप में बहुत से सेना नायक, उपनायक आदि सेनापति भद्रिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के यह वाक्य सुनकर एक ने कहा, परंतु भंते सेनापति, हम बहुत ही विपन्नावस्था में हैं। आर्यवर्षकर ने हमें सहायता नहीं भेजी। मगध की इस पराजय का दायित्व हम पर नहीं, आर्यवर्षकार पर है। नहीं बनते, ऐसा नहीं। जय पराजय का उत्तरदायित्व तो हम ही पर है। हमें अपने बलबूते से जो करने योग्य है करना चाहिए। हमने 3 मास से दुर्ग को घेर रखा है। यह कोई साधारण बात नहीं बनते सेनापति। चाहे जो भी हो, परंतु यदि वैशाखी के दिन हम दुर्ग में प्रविष्ट न हो सके तो साम्राज्य की ऐसी क्षति होगी जिसका प्रतिकार शताब्दियों तक न हो सकेगा। यूं कहना चाहिए कि सुदूर पूर्व की सारी आशाएं सदा के लिए लुप्त हो जाएंगी। ब्रज, क्या रसद की कुछ आशा है? खेद है कि नहीं। तब तो हम जो कुछ कर सकते थे कर चुके। फिर भी भंते सेनापति, हमें कुछ समय निकालना चाहिए। संभव है राजगृह से सहायता मिल जाए। परंतु हमारे सभी सैनिक घायल हैं। एक भी अश्व युद्ध के काम का नहीं। हम भूख और प्यास और घावों से जर्जरित हैं। यदि हम युद्ध जारी रखते हैं तो इसका अर्थ आत्मघात करना होगा। क्या इससे अच्छा यह न होगा कि हम चंपा नरेश महाराज दधिवाहन की संधि शर्तें स्वीकार कर लें? मैं समझता हूं कि निश्चित पराजय की अपेक्षा यह अच्छा है। किसी ने उच्च स्वर से कहा, क्या यह आर्यभद्रिक की वाणी में सुन रहा हूं, जिनकी शौर्य की यशोगाथा पशुपुरी के लोग गाते नहीं या गाते? भद्रिक ने सिर ऊंचा करके कहा, कौन है यह आयुष्मान? एक कोने से सोमप्रभ उठकर सेनापति के सम्मुख आ गया। वह साधारण किसान का वस्त्र पहने हुआ था। सेनापति ने उसे सिर से पैर तक घूर कर कहा, कौन हो तुम आयुष्मान, ऐसे कठिन समय में ऐसे तेजस्वी वचन कहने वाले? भंते सेनापति, मेरा नाम सोमप्रभ है। मैं राजगृह से सहायता लेकर आई हूं।
यह आर्यवर्षकार का पत्र है। युवक के वचन सुनकर सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। सेनापति ने पत्र लेकर मोहर तोड़ी और शीघ्रता से उसे पढ़ा। फिर कुछ चिंतित होकर कहा, परंतु सहायता कहाँ है सौम्य? आर्यवर्षकार का आदेश है कि वैशाखी के दिन चंपा में प्रवेश करना होगा। वह प्रच्छन्न है भंते सेनापति, परंतु हमारा कार्यक्रम? क्या मैं निवेदन करूं आर्य? अवश्य, आर्यवर्षकार ने तुम्हारे विषय में मुझे कुछ आदेश दिए हैं। तब ठीक है। बैसाखी के दिन सूर्योदय होने पर चंपावासी जो दृश्य देखेंगे वह चंपा दुर्ग पर फहराता हुआ मागधी झंडा होगा। परंतु यह तो असाध्य साधन है आयुष्मान, यह कैसे होगा? यह मुझ पर छोड़ दीजिए भंते सेनापति। सेनापति ने अब कुछ अचानक स्मरण करके कहा, परंतु तुम शिविर में कैसे चले आए सौम्य? किसी भांति आज का संदेश शब्द जान गया था भंते। यह तो साधारण बात नहीं है आयुष्मान। भंते, सोमप्रभ साधारण तरुण नहीं है। सो तो देखूंगा, पर तुम करना क्या चाहते हो? अभी हमारे पास 4 दिन है, बीच में बहुत काम हो जाएगा। पर 4 दिन हम खाएंगे क्या? आज रात को रसद मिल जाएगी। परंतु प्रतिरोध कैसे पूरा होगा? हमारे पास तो युद्ध के योग्य 100 सशस्त्र योद्धा आज रात को आपके पास पहुंच जाएंगे। केवल 100? आपको करना ही क्या है भंते? केवल प्रतिरोध ही ना? परंतु शत्रु के बाण जो हमें बेधे डालते हैं, हमारे पास रक्षा का कोई साधन नहीं है। यह तो बहुत सरल है भंते। उधर बहुत सी टूटी नौकाएं पड़ी हैं, उनमें रेत भरकर उनकी आड़ में मजे से प्रतिरोध किया जा सकता है। मैंने सिंधु नद के युद्ध में गांधारों का वह कौशल देखा है। क्या तुम गांधार हो वत्स? नहीं, मागध हूं। मैंने तक्षशिला में आचार्यपाद बाहुलाश्व से शिक्षा पाई है। अरे आयुष्मान, तुम वयस्य बाहुलाश्व के अंतेवासी हो? साधु साधु, तुम्हारी युक्ति बहुत अच्छी है। बस कुछ नावों को आज रात अंधेरे में यहां खींच लाया जाए और उनमें रेत भर दिया जाए। यह हो जाएगा। परंतु तुम्हारे 100 सैनिक रात को तीसरे पहर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं एक चक्कर नगर का लगाकर उसका मानचित्र तैयार करता हूं। तुम्हें कुछ चाहिए आयुष्मान? कुछ नहीं भंते, अब मैं चला। सोमप्रभ सेनापति का अभिनंदन करके चल दिया। मागध योद्धाओं की सूखी आशालता प्लवित हो उठी। घायल योद्धा भी वीर दर्प की हुंकार भरने लगे। अध्याय शत्रुपुरी में मित्र। सोम बहुत से गली कूचों का चक्कर लगाते वीथी और राजपथ को पार करते तंग गली में छोटे से मकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने द्वार पर आघात किया। अधेड़ वय के एक बलिष्ठ पुरुष ने द्वार खोला। सोम भीतर गए। वह पुरुष भी द्वार बंद कर भीतर गया। भीतर आंगन में एक भारी भट्ठी जल रही थी। वहां बहुत से अस्त्र शस्त्र बन रहे थे। अनेक कारीगर अपने अपने काम में जुटे थे। जिसने द्वार खोला था वह कोई 40 वर्ष के आयु का पुरुष था। उसका शरीर बलिष्ठ और दृढ़ मांसपेशियों वाला था। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ थी। उसने कहा, कहो मित्र, सेनापति का क्या विचार रहा? वे सब निराशा में डूब रहे थे, पर अब उत्साहित हैं। किंतु मित्र अश्वजीत, अब सब कुछ तुम्हारी ही सहायता पर निर्भर है। कहो, क्या करना होगा? बहुत सीधी सी बात है। दक्षिण बुर्ग पर वैशाली के दिन 3 पहर रात गए मेरे भाई का पहरा है। अच्छा, फिर? अब यह काम आपका है कि आप चुने हुए भट्टों को लेकर ठीक समय पर बुर्ज पर चढ़ जाएं। ठीक है, परंतु तुम कितने आदमी चाहते हो? 20 से अधिक नहीं। परंतु मित्र, दक्षिण बुर्ज नदी के मुहाने पर है और चट्टान अत्यंत ढालू है। उधर से बुर्ज पर चढ़ना मृत्यु से खेलना है। हम मृत्यु से खेल ही रहे हैं मित्र। यही ठीक रहा। हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद की योजना वहीं बन जाएगी। ठीक है, और कुछ? अजी बहुत कुछ मित्र। हमारे पास यथेष्ट शस्त्र तैयार हैं। मैंने मागध नागरिकों को बहुत से शस्त्र बांट दिए हैं। वैसाखी के प्रातः जो ही दुर्ग द्वार पर आक्रमण होगा, नगर में विद्रोह हो जाएगा।
अच्छी बात है, परंतु मुझे अभी आवश्यकता है। किस चीज की? 100 सशस्त्र सैनिकों की, जिनके पास 5 दिन का भोजन भी हो। वो मिल जाएंगे। थोड़ी रसद और, सेनापति भूखों मर रहे हैं। रसद और सैनिक आज रात को पहुंच जाएंगे। परंतु किस प्रकार मित्र? उसी दक्षिण बुर्ज के नीचे से। उधर पहरा नहीं है और एक मछुआरा मेरा दोस्त है। मेरे आदमी शिविर में 3 पहर रात गए तक पहुंच जाएंगे। कोई कानो कान न जान पाएगा। वाह मित्र, यह व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, परंतु तुम्हारे पास मछुआरा मित्र की मुझे बहुत आवश्यकता होगी। कब? उसी वैसाखी की रात को। ओह, समझ गया। सैनिकों को पहुंचाकर वो अपनी डोंगी सहित वहीं कहीं कछार में 4 दिन छिपा रहेगा। फिर समय पर आप उससे काम ले सकते हैं। धन्यवाद मित्र। तो अब मैं आर्य को यह सुसंवाद दे दूं? और मेरा अभिवादन भी मित्र। सोमप्रभ ने लुहार का आलिंगन किया और वहां से चल दिए। अध्याय पशुपुरी का रत्न विक्रेता। चंपा के पंथागार में पशुपुरी के एक विख्यात रत्न विक्रेता कई दिनों से ठहरे थे। उनके ठाट बाट और वैभव को देखकर सभी चंपा निवासी चमत्कृत थे। पंथागार के सर्वोत्तम भवन में उन्होंने डेरा लिया था और राज्य की ओर से उनकी रक्षा के लिए बहुत से सैनिक नियुक्त किए गए थे। रत्न विक्रेता के पास सैनिकों की एक अच्छी खासी सेना थी। रत्न विक्रेता को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। लोग उनके संबंध में भांति भांति के अनुमान लगा रहे थे। इसका कारण यह था कि उनके सेवकों में अदना से आला तक सभी शाह खर्च थे। वे कारशापन का सौदा खरीदते और स्वर्ण दंभ देकर फिरती लेना भूल जाते। ऐसा प्रतीत होता कि स्वर्ण को वे मिट्टी समझते हैं। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु रत्न विक्रेता की पुत्री थी, जो प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में अश्व पर सवार हो दासियों और शरीर रक्षकों के साथ नित्य नियमित रीति से वायु सेवन को जाती तथा मार्ग में स्वर्ण रत्न दरिद्र नागरिकों को हंसती हुई लुटाती थी। उसके अद्भुत अनोखे रूप, असाधारण अश्व संचालन और अविरल दान से इन 4-5 दिनों में ही पशुपुरी के रत्न विक्रेता के वैभव और उसके व्यक्तित्व के संबंध में भांति भांति की झूठी सच्ची चर्चा नगर में फैल गई थी। अभी 2 दिन पूर्व उनसे मिलने नगर के महाशेट्टी धनिक आए थे और रत्न विक्रेता तथा उसकी पुत्री को उन्होंने कल निमंत्रण दिया था। आज स्वयं चंपा के अधीश्वर परम परमेश्वर महाभट्टारक श्री दधिवाहन देव पंथागार में पधार रहे थे। इसी से पंथागार के द्वार मंडप और लताओं से सजाए गए थे। भीतर बाहर बहुत सी दीपावलियां सजाई जा रही थीं। सैकड़ों मनुष्य काम में जुटे थे। राजमार्ग पर अश्वारोही सैनिक प्रबंधन कर रहे थे। रात्रि का प्रथम पहर बीतने पर चंपाधिपति ने पंथागार में राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ प्रवेश किया। पशुपुरी के उस रत्न विक्रेता ने द्वार पर आकर महाराज और राजकुमारी का स्वागत किया और सादर एक उच्चासन पर बैठाकर अपनी पुत्री से महाराज का अर्धपान से सत्कार किया। रत्न विक्रेता के विनय और उससे अधिक उसकी पुत्री के रूप लावण्य को देखकर महाराज दधिवाहन मुग्ध हो गए। कुमारी चंद्रप्रभा ने हाथ पकड़कर हंसते हुए रत्न विक्रेता की पुत्री को अपने निकट बिठा लिया। महाराज ने कहा, चंपा में आपका स्वागत है शेट्टी। हमें आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने सुना है आप बहुत अनमूल्य रत्न लाए हैं। राजकुमारी उन्हें देखना चाहती हैं। रत्न विक्रेता ने अधिक झुककर महाराज का अभिवादन किया, फिर एक दास को रत्न मंजूषा लाने का संकेत किया। दास कौशेय मंडित पट्ट पर मंजूषा रख गया। उसमें से बड़े बड़े तेजस्वी मुक्ताओं की माला लेकर रत्न विक्रेता ने कहा, देव चंपाधिपति प्रसन्न हो। यह मुक्ता माल मोल लेकर बेचने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर इसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। यदि देव की अनुमति हो तो मैं यह मुक्ता माल राजकुमारी को अर्पण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। उन बड़े बड़े उज्जवल असाधारण मोतियों को महाराज दधिवाहन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह गए। रत्न विक्रेता ने आगे बढ़कर वह अमूल्य मुक्ता माल राजकुमारी के कंठ में डाल दी। राजकुमारी ने आनंद से विवल होकर दोनों हाथों में वह माला थाम ली। इसके बाद रत्न विक्रेता ने कहा, अब यदि अनुमति पाऊं तो बिक्री योग्य कुछ रत्न सेवा में लाऊं। कदाचित कोई राजकुमारी को पसंद आ जाए। उसने संकेत किया और दास ने बड़ी बड़ी रत्न मंजूषाएं कौशेय पट्ट पर रख दी। उनमें एक से बढ़कर एक रत्नाभरण पड़े हुए थे। राजकुमारी ने कुछ आभरणों को छांट लिया,
किंतु महाराज दधिवाहन उन सब असाधारण रत्नों से अधिक रत्न विक्रेता के कन्या रत्न की ओर आकर्षित हो रहे थे, जो रह रहकर बंकिम कटाक्ष से उन्हें पागल बना रही थी। चंपाधिपति ने बहुत से रत्नाभरण खरीदे। अंततः उन्होंने उठते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस समय मागध सैन्य ने चंपा को घेर रखा है। इससे आपको और आपकी सुकुमारी कन्या को असुविधा हुई होगी। मेरी पुत्री का देव को इतना ध्यान है, इसके लिए अनुग्रहित हूं। यह बिना माता की पुत्री है। महाराज, राजकुमारी ने इसे सखी की भांति अपनाकर जो प्रतिष्ठित किया है, इससे उसे अत्यंत आनंद हुआ है। राजकुमारी चाहती है आप जब तक यहाँ हैं, आपकी पुत्री राजमहल में उन्हीं के सानिध्य में रहे। आपको इसमें कुछ आपत्ति है? महाराज ने छिपी दृष्टि से रत्न विक्रेता की पुत्री को देखकर कहा, जो मंद मुस्कान से राजा के वचन का स्वागत कर रही थी। रत्न विक्रेता ने कहा, यह तो उसका परम सौभाग्य है। राजकुमारी उसे अपने साथ ले जा सकती हैं। यहाँ परदेश में वो बहुत अकेलापन अनुभव करती है। राजकुमारी ने हंसकर रत्न विक्रेता की कन्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो सखी, हम लोग बहुत आनंद से रहेंगे। उसने विनय से मस्तक झुकाया। प्रधान दास ने उत्तरीय वासक उसके कंधों पर डालते हुए अवसर पाकर धीरे से उसके कान में कहा, बैसाखी की रात को 4 दंड रात्रि व्यतीत होने पर। और वह विनय से झुकता पीछे हट गया। रत्न विक्रेता की पुत्री ने, जो वास्तव में कुंडनी थी, पिता के चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने दृष्टि विनिमय किया। महाराज राजकुमारी और रत्न विक्रेता की कन्या को लेकर चले गए। उनके जाने पर रत्न विक्रेता ने द्वार बंद करने का आदेश दिया। फिर एकांत पाकर अपने नकली केश और परिच्छद उतार फेंका। दास भी निकट आ खड़ा हुआ। सब ठीक हुआ ना सोम? हाँ आर्य। सेनापति भद्रिक की सहायता मिल जाएगी ना? सब ठीक हो गया है आर्य। आयुष्मान अश्वजीत अपना कार्य कर रहा है? जी हाँ, वह लुहार बना हुआ है। चंपा के संपूर्ण मागध नागरिकों को उसने सशस्त्र कर दिया है। बहुत अच्छा हुआ। वे कितने हैं? 1200 से अधिक। ठीक है। शेट्टी धनिक ने चंपा के बहुत से सार्थवाइयों की हुंडियां मेरे आदेश से खरीद ली हैं। वैशाखी के दिन प्रभात ही में वे भुगतान मांगेंगे। मैं जानता हूँ राजकोष में स्वर्ण नहीं है। महाराज दधिवाहन मेरे रत्नों के मूल्य में जो स्वर्ण देंगे, वह चंपा के स्वर्ण वणिकों से लेकर, बस वे खाली हो जाएंगे और वे नगर शेट्टी की हुंडियां नहीं भुगता सकेंगे। इसी बीच मागध नागरिक नगर में विद्रोह कर देंगे और यह हुंडियावान ही उसका कारण हो जाएगा। किंतु कुंडनी, वो अपना मार्ग खोज लेगी। वैशाली की रात्रि के चौथे दंड के प्रारंभ होते ही दधिवाहन मर जाएगा। तो ठीक उसी समय चंपा दुर्ग के पश्चिमी बुर्ज पर मागध तुरही बजेगी और उस समय तक तमाम प्रहरी वश में किए जा चुके होंगे। इसके बाद 2 ही घड़ी में उन्मुक्त द्वार से मगध सेनापति प्रविष्ट होकर दुर्ग अधिकृत कर लेंगे। उत्तम योजना है। अब मैं इसी क्षण प्रस्थान करूंगा। तुम मेरे रोगी होने का प्रचार करना तथा वैशाखी पर्व तक सब कुछ इसी भांति रखना, परंतु किसी से भेंट करने में असमर्थ बताना। जैसे आज्ञा। किंतु ठहरो, तुम सोम बैसाखी के दिन 4 दंड रात्रि रहते ही श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करना। चंपा दुर्ग पर मागधी पताका देखने के लिए प्रभात तक रुकना नहीं। वहां सम्राट विपन्नावस्था में है। इतना कहकर मगध महात्मे ने आसन त्याग कर ताली बजाई। एक दास ने निकट आकर अभिवादन किया। अमात्य ने कहा, कितनी रात्रि गई अभय? रात्रि का 2य दंड प्रारंभ है आर्य। और मेरा अश्व? वह तैयार है। कहाँ? निकट ही, उसी उपत्यका के प्रांत में। ठीक है। अमात्य आगे बढ़े। सोम ने कहा, क्या मेरा असुर आर्य का पथ प्रदर्शन करे? नहीं, मेरी व्यवस्था है। वे एकाकी ही अंधकार में अदृश्य हो गए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।